हेलो फ्रेंड्स। ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता बाय निखिल गुप्ता जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें 25,000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। हम लोग इतिहास से शुरू करके भूगोल, भारतीय राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, विविध जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के लगभग 100 क्वेश्चन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में उसकी संख्या को भी बढ़ा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसमें प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 1 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। सेकेंड नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे दयाराम साहनी। देख पा रहे हैं। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा। ये टीसीएस में पूछा गया है। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। ये 2 बार रिवाइज हुआ है टीसीएस में। वर्ष 2022 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी किनारे बसे हुए हैं? सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु घाटी नदी के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों प्राचीन शहर बसे हुए हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी में। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज। यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु घाटी नदी पर नहीं है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन इसका हम लोग रोपड़ जो है, रोपड़ वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु घाटी नदी पर नहीं है, रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी किनारे बसा हुआ? चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई है? सिंचाई नहरें, सिंचाई नहरें, सिंचाई नहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटे के घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में क्या है ना, लोहा धातु नहीं मिली थी। और यहाँ लोग पढ़े मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति या देवी माँ की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, अपाठ्य, निर्दिष्ट। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? मूहर। नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। ये सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कहाँ, यह क्या में मोहर की खोज यह प्रमाणित किया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और माप ताल पद्धति को जानते थे। तो हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासी थे शहरी। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समतावादी। हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? टेराकोटा का। हड़प्पा स्थल खुदाई में इनमें से कौन सा सही नहीं मिली है? कीला या नालियां और कुएं, जलाशय, शिखर। ये ऑप्शन है शिखर के साथ मंदिर। हड़प्पा में क्या था कि शिखर के साथ जो है मंदिर नहीं मिला था। हम लोग अब इसके हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? दैमाबाद। ये जो हड़प्पा काल की रथ की प्रतिमा है ये दैमाबाद में मिला है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? एक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहते हैं इनका पूरा नाम है। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? ए वेटस। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थान पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध।
सिंध प्रांत में। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ स्थित है? अमरी देखिए सिंध और पाकिस्तान में स्थित है अमरी। अमरी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किस देश ने भारत के मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कह रहा है भारत को कि मोहनजोदड़ो में जो भी नर्तकी की प्रतिमा मिला उसको लौटाइए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है महान धान्यागार, इसको अन्नागार भी कहते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। किस हड़प्पा स्थल में जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का उपयोग किया जाता था? कालीबंगा में। कृत्रिम ईंट डाइकॉट या डॉकयार्ड पोर्ट टाउन जिसको कहते हैं एक मात्र सिंधु सभ्यता कौन सा था? लोथल, गुजरात में। गुजरात में था। किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है? लोथल में। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? तो लोथल वालों का जो है मेसोपोटामिया से सीधा संबंध था, व्यापार करते थे वो समुद्री मार्ग द्वारा। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चुनहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, रन के कच्छ में। कौन सा हड़प्पा स्थल सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में जाना जाता है? धोलावीरा, गुजरात। 53 नंबर। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में। 54 नंबर। किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे के आवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंघा के साथ के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज होम में। सतुघई जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल किस देश में? अफगानिस्तान में। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ये टीसीएस से पूछा गया था। 58 नंबर। लोग 59 देखेंगे। 59 नंबर। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। अब प्राचीन इतिहास में सेकंड नंबर देखें, वैदिक काल अब आता है। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का प्रयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रमुख बस्तियां कहाँ है? सप्त सिंधु में। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी किनारे स्थित फली फूली है? सरस्वती नदी किनारे। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। किस अर्थ होता था? गोपति मतलब होता था वैदिक युग में मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? पुरुषनी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन का कौन सा चरण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं। देखिए पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ के 4 चरण या उद्देश्य हैं। वैदिक काल के पर महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह क्या है? अग्नि, इंद्र, सोम। डैश वेदांग नहीं है। देखिए पूर्व मीमांसा जो है वेदांग नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? व्रज भाषा का। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? लोहार का। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित हैं? समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? संहिता के रूप में।
भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है? भारत की 19 नंबर, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई? श्रम का व्यवसायिक विभाजन। 20 नंबर, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। ज्ञात चार ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण सर्वप्रथम या प्रथम स्थान पर था? ब्राह्मण। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। वैदिक लोग थे तांबा का प्रयोग करते। डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ या तंबाकू। वैदिक लोगों को जौ या तंबाकू का पता नहीं था। वैदिक काल में राजा लोग के जो कर वसूल करते थे उसे डैश कहते हैं? बलि। वैदिक काल में राजा लोग जो कर वसूल करते उसको बलि कहा जाता था। वेद मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वेद संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद। चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप जानते हैं, ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद। 30 नंबर, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। रुद्र शब्द ऋग्वेद से, ऋग्वैदिक शब्द है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है, सब क्या किससे संबंधित है? कानून। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून से। 33 हो गया। 34 नंबर, उपनिषद है एक हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद है 34 नंबर, हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते ये किस शब्द उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सुलभ सूत्र। सुलभा सूत्र लिखा हुआ लेकिन सुलभ सूत्र भी होता है। डैश को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। वेदांगों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प को। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। किस वेद में जादू माया और मंत्र तंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख, नचिकेता और यम के बीच का प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है? एक नहीं है, गरुड़। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। तोल्कापियार किस भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद थे? तमिल भाषा। तोल्कापियार जो थे तमिल भाषा के व्याकरणाचार्य थे। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपिल मुनि के द्वारा। सांख्य दर्शन जैसे आएगा क्वेश्चन है तो हम लोग कपिल मुनि मार देंगे। काम सूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि किसके द्वारा संकलित किया गया था? वात्स्यायन के द्वारा। काम सूत्र मूल रूप से वात्स्यायन के द्वारा संकलित किया गया था। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये बोरोबुदुर का मंदिर है जहाँ पे इंडोनेशिया में है, और यहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान के किस जानवर का संबंध था? घोड़ा। घोड़ा का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे से फिर आगे देखेंगे जिसका टॉपिक होगा प्राचीन भारत का। तीसरा टॉपिक होगा और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।